हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सनी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बिहार बोर्ड एकेडमी। साथियों, आज हम गद्यांश टॉपिक देखेंगे जिससे आपका 13 नंबर पक्का हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। कल के एग्जाम में आपको सिखा देंगे कैसे लिखना है बेहतरीन तरीका से। चलिए देखते हैं ताकि जल्द से जल्द आपका वीडियो कम समय में आपका ये 13 अंक पक्का हो जाए। चलिए चलिए आपको जो है एक बार पहले पढ़ लेना है, ठीक है। गद्यांश को एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए खंड ब में शुरुआत होगा सब्जेक्टिव में आपका। सबसे पहले गद्यांश। तो मतलब गद्यांश को एकदम ध्यान से पढ़िएगा ताकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट यानी एक पद अनुत्तरत और पूर्ण वाक्य अनुत्तरत दोनों बनाने में आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रतिवर्षम अगस्त मासस्य पंचदशतिथौ संपूर्ण भारतवर्षे स्वतंत्र दिवसो महोत्सव मान्यते। उसके बाद देखिए अस्मिन् दिने अस्माकं राष्ट्रं परकीयानं बंधनात् विमुक्तम् अभवत्। 1947 यानी 1947 तमे वर्षे अस्मिन् दिने ब्रिटिश शासके सुभद्रा भारत माता श्रृंखलानां परित्यज बंधन मुक्ता जाता। याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए दिल्ली नगरे लाल किला दुर्गे प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वजारोहणम संजातम। फिर देखिए तस्मादेव दिनादारभ्य महोत्सवम प्रति नगरम प्रति ग्रामम महता समारोहेन मान्यते। फिर देखिए भारतवासी भी यानी सभी भारतवासी इस दिन को एक महोत्सव के रूप में मनाते हैं। चलिए ये देख लिए, ये हो गया आपका गद्यांश। फिर देखिए क्वेश्चन क्या आता है गद्यांश के नीचे। एक पद उत्तर यानी एक पद में इसका उत्तर देना होगा, ठीक है। तो कश्य तिथो यानी लिखा हुआ था पंचदश तिथो यानी 15वीं तारीख को देश को आजादी मिली थी, 15 अगस्त को। तो इसका आंसर आप लोग जो है यहाँ पर लिख लीजिए। कोई गड़बड़ ना हो इसीलिए एक बार हो सके तो क्वेश्चन पे लिख लीजिए। अगर कोई टीचर मना करे तो डायरेक्ट कॉपी में लिखिए, ठीक है। फिर देखिए दिवसो महोत्सव कस्मिन मासे मान्यते यानी कौन से मास में। तो आपने पढ़ा था गद्यांश में अगस्त मास से। एक पद में उत्तर देना है, एक पद में बता रहे हैं। उसके बाद देखिए भारत माता कदा बंधन मुक्ता जाता, इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यानी कब जो है बंधन मुक्ता हुआ था, ठीक है, भारत माता। तो सीधा आप लोग को टिक मार लेना है इसमें। देखिए यहाँ 1947 तमे वर्षे अस्मिन् दिने ब्रिटिश शासके सुबुद्धा भारत माता श्रृंखला परित्यज बंधन मुक्ता जाता। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इसका। तो आपको लाइन ढूंढना है कहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। जो लाइन मैच करेगा वही सीधा उठा के लिख दीजिएगा पूरा लाइन, आपका नंबर मिल जाएगा। तो जैसे ये लाइन मिल गया यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा दूसरा का क, ताकि आप सीधा आंसर में लिखिएगा ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था इसके बाद वाले में कुत्र ध्वजारोहणम संजातम यानी ध्वजारोहण कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ध्वजारोहण के बारे में बताया गया था दिल्ली नगरे लाल किला प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण होता है। उसके जस्ट नीचे देखिए लाइन में है ना, दिल्ली नगरे लाल किला दुर्गे प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रीय ध्वजारोहणम संजातम। तो ये हो जाएगा सेकंड का ख नंबर का आंसर। तो इसके नीचे इसके साइड में जैसे हम लिख लिए सेकंड का ख। अब क्वेश्चन सब बन गया है, ठीक है। इधर 2 मार्क्स का बन गया, फिर दो दो 4 मार्क्स का बन गया। उसके बाद है अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत। तो इस गद्यांश का आप एक शीर्षक लिख सकते हैं। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या लिखिएगा।
स्वतंत्रता दिवस के बारे में लिखा गया है, तो क्या लिखिएगा बताइए। लिख दीजिएगा स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस, यहाँ पे इसका होगा स्वतंत्रता दिवस। बाकी आपके गद्यांश में जो टॉपिक रहेगा उसको आप समझ के अपना लिख लीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत अगर समझ आए कि इस गद्यांश से आप क्या समझ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई शीर्षक दे दीजिएगा, ठीक है। उससे 1 नंबर आपका मिल जाएगा। लास्ट में हम आपको लिखने का तरीका बता देंगे, जो बेस्ट तरीका होगा। इसका क्या लिखे थे हम, स्वतंत्रता दिवस। चलिए हो गया। उसके बाद उसी का अथवा में है, अथवा में यह है कालिदास से लोकप्रियता कारणम तस्य प्रसाद दगुणीयता ललिता परिष्कृता शैली अस्ति। शब्द लाघव कालिदासस्य कलात्मकरुचे परिचायक अस्ति। तस्य अलंकारेषु उपमाया प्रयोगः अद्वितीयः अस्ति। चरित्र चित्रणे कालिदासस्य कालिदासः अतीव पटु अस्ति। भाषा भावश्च पात्रानुकूलो तिष्ठति। कालिदासस्य प्रकृतिचित्रणम् अतीव रम्यम् अस्ति। कालिदासमतेन तपसा प्रेम निर्मलं पुष्टं च भवति। कालिदास उपमा प्रयोगे प्रसिद्ध अस्ति। ऐसे ही इसका पढ़े, कालिदास के बारे में है तो लिख सकते हैं कालिदास, प्रिय कवि कालिदास। हाँ, इसका समुचित होगा प्रिय कवि कालिदास। देखिए एक पदन उत्तरत में क्या देंगे, कालिदासस्य किम अतीव रम्यम अस्ति। किम अतीव रम्यम अस्ति, तो ये कहाँ पे था, देखना है आपको इसमें। ये रहा, कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रम्यम अस्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, प्रकृति चित्रणम। यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक पदिन के बगल में ही लिख लेना होता है, ठीक है। लिख लीजिएगा ताकि आपको बाद में कॉपी में लिखने में आसानी होगा, ठीक है। प्रकृति चित्रणम लिख लिए हम। उसके बाद फिर चलिए दूसरा क्या है, कस्य उपमा प्रयोग अद्वितीय अस्ति। तो देखिए तस्य अलंकारेषु उपमाया प्रयोग अद्वितीय अस्ति, इसका क्या हो जाएगा, अलंकारेषु। इसका क्या लिख लिए, अलंकारेषु। अलंकारेषु हो गया। फिर देखिए पूर्ण वाक्य उत्तरत, अगला पेज में होगा, देखते हैं, रुक जाइए। पूर्ण वाक्य उत्तरत नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, देख लेते हैं इसी में। कालिदास से लोकप्रियताय किम कारणम अस्ति। जो इसमें पूछा जा रहा है कालिदास के लोकप्रियता का कारण क्या है, तो यह पहला ही लाइन में दिया हुआ है। देखिए कालिदास से लोकप्रियताय कारणम तस्य प्रसाद प्रसाद गुणीयता, उसके जो गुण है और परिष्कृता शैली है, उसके वजह से उनकी लोकप्रियता बहुत ही अधिक है। तो ऐसे ही मार्क किए थे उसमें, उसे इधर मार्क कर लिए। कितना नंबर क्वेश्चन है, सेकंड का क, तो सेकंड का क ऐसे घेर के लिख लीजिएगा ना, तो आसानी होता है, समझे। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, शब्द लाघव कस्य परिचायक अस्ति। तो ये भी कहीं देखे थे लाइन में देखे थे, चलिए ढूंढिए। क्वेश्चन, शब्द लाघव कस्य परिचायक अस्ति। चलिए ये तो यहाँ रहा, परिचायक।
हाँ चले गए। शब्द लाघव कस्य, ये तो रहा सेकेंड लाइन। चलिए, शब्द लाघव कालिदासस्य कलात्मक रुचे परिचायक अस्ति, ये रहा यहाँ पे सेकेंड का। मार्क कर दीजिएगा, बस हो गया। इसमें से जो दो है ना, हम एक लिख के बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखने का तरीका उससे सीख जाएगा। इसका समुचित वाला आप कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। कालिदास के बारे में जो टॉपिक लिखा हुआ है, इसका समुचित समुचित शीर्षक क्या होगा, आप लोग बता दीजिए, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या है। ब नंबर इसमें होता है 6 नंबर का, ठीक है। वो 7 नंबर का इसलिए होता है क्या है कि दो एक पदेन उत्तरत होता है, एक एक नंबर मिलता है। और पूर्ण वाक्य वाले में दो दो मिलता है, और एक शीर्षक का मिलता है, ठीक है। फिर इधर देखिए, रामायणम लौकिक संस्कृतस्य प्रथम ग्रंथ, अस्मिन् ग्रंथे मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्रीरामस्य जीवनस्य वृत्तं वर्तते। अस्य लेखकः महर्षि वाल्मीकि आसीत्, स आदिकवि आसीत्, अतः तस्य रचना आदिकाव्यम् इति कृत्वा विद्वांसः स्मरन्ति। एतत् काव्यम् अनुष्टुप् छन्दसि निबद्धम् अस्ति। अत्र श्लोकानां संख्या चतुर्विंशति सहस्रं वर्तते। तेन रामायणं चतुर्विंशति सहस्री संहिता इति नाम्ना अपि विद्विधिं स्मर्यते। इदं कविना नारदमुने प्रेरणाया ब्रह्मणा वचनेन च रचितम, ठीक है। ऐसे एक बार पढ़िएगा, एक बार में आप समझ जाइएगा। फिर देखिए यहाँ पे एक पदन में क्या पूछ रहा है, कह आदि कवि आसीत, तो आदि कवि कौन थे। आदि कवि देखिए कहा, सह आदि कवि आसीत, अतः तस्य रचना आदि कव्यम इति। तो इसका तो लिखना होगा वाल्मीकि। देखिए सह यानी वाल्मीकि के बारे में बताया गया, महर्षि वाल्मीकि के बारे में। उसके बाद उसी को बताया गया सह आदि कवि आसीत, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये सब जो देख के बनाना पड़ता है, ठीक है। वो पहला वाला में आसान होता है, सेकेंड वाले में थोड़ा घुमा के पूछता है, तो उसको आपको समझना होगा, ठीक है। तो इसका लिख दीजिएगा महर्षि वाल्मीकि, ऐसे देना मत भूलिएगा, संस्कृत है, हिंदी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा सवाल क्या है। अच्छा इसमें एक ही सवाल है क्या, एक तो और होगा, एक तो और होगा। चलिए ये तो दिख ही नहीं रहा है, चलिए देखते हैं फिर भी। हाँ चलिए, रामायणम कस्मिन, अच्छा यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि लिखे हैं, रामायणम कस्मिन छंदसि निबंधम। तो यहाँ पे देखिए अनु अनुषुप्तम अनुस अनुषुप्तम छंदम अस्ति। और इसका क्या लिखे थे, महर्षि वाल्मीकि। इसे लिख लेना ऑब्जेक्टिव वाले में, मतलब एक पद उत्तरत में लिख लेना, ठीक है, ताकि बाद में आसानी हो। चलिए देखिए पूर्ण वाक्य में क्या है, कथम रामायणम आदि काव्यम। आदि काव्यम सीधा ढूंढिए, आदि काव्यम शब्द है कहाँ इसमें, ठीक है। आदि काव्यम देखिए यहाँ पे दिख गया, तो यहाँ से उठाइए, समझे। और कहीं दिख रहा है आदि काव्यम, नहीं दिख रहा है। यहाँ से उठाइए, इस लाइन से, सॉरी सॉरी, ऊपर वाले लाइन से, स से उठाइए, ठीक है। इसका स्मरंती का तक ठीक कीजिए, दो का क, जल्दी से आगे बढ़िए। किमर्थ रामायणम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। सहस्त्री संहिता कहाँ पढ़े थे, सहस्त्री संहिता कहाँ पढ़े थे। चलिए देखिए ये रहा आ गया, इस लाइन को उठाइए पूरा, स्मरते, बस इसको सेकेंड, हाँ ऐसे ही लाइन, शब्द को ढूंढिए, शब्द जहां मिल गया वो पूरा लाइन को उठाइए
और लिख दीजिए। ऐसा ही ये भी है। चलिए एक हम लिख के दिखा देते हैं आपको तरीका कैसे होगा लिखने का, जिससे आप बेस्ट लिख पाए, जिससे आप बेस्ट लिख पाए। हम जैसे लिखे थे, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हम जैसे लिखे थे वैसे बता दे रहे हैं। लिखंड ब यहाँ से लिखते थे। इस पे राइटिंग वैसा नहीं है मेरा, राइटिंग सही है। चलिए देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या नहीं, एक अ है ना। एक अ, ऐसे लाइन दो खींच दीजिएगा, अपने हिसाब से खींचिएगा और यहाँ से शुरू कीजिएगा। यहाँ से शुरू कीजिएगा आप लोग। उत्तर एक, उत्तर दो हो गया। ठीक है, वो अपना प्रॉपर तरीका से लिखिएगा आप लोग, इसमें बोर्ड पे नहीं हो रहा है लिखने में। ठीक है, फिर देखिए दो लाइन छोड़िएगा, दो लाइन। प्रश्नोत्तर संख्या एक का अ, दो लाइन अपना खींच दीजिएगा ऐसे। फिर उत्तर, नहीं क होगा, सॉरी। लेते हैं एक बार कैसे है। एक का अ, ओके, ये हो जाएगा क ख। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखिएगा क, फिर उत्तर लिखिएगा ख। यहाँ पे पहला क्या क्या लिखे थे, पंच, दस, तिथो। ब्लू पेन से लिखिएगा, ब्लैक से लिख दे रहे हैं। उसका दूसरा क्या था, अगस्त मासस्य, अगस्त मासस्य। ठीक है, अगस्त मासस्य। और पूरा लाइन वाला जो टिक किए थे, देख लेते हैं क्या टिक किए थे। दिल्ली नगरी लाल किला दुर्गे प्रधानमंत्री, ये ख का है, तो ये पूरा लाइन उठा के ख में लिखिएगा, इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, और और पहला जो है क का, क का इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से एकदम पूरे अच्छे तरीका से लिखिएगा, ताकि 13 नंबर ना कटे। ऐसे इस तरीका से लिखिएगा, मतलब राइटिंग राइटिंग पे मत ध्यान दीजिएगा। इस तरीका से लिखिएगा तो पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। और प्रश्नोत्तर संख्या अ का तीसरा लिख लीजिएगा, अ का तीसरा। ठीक है, तो इतना हो गया, बस इतना ही था। और आप लोग जो है पूरे संस्कृत में अनुवाद अनु, अनुवाद का वीडियो अपलोड हो चुका है, अनुवाद देख लीजिए जाके, उससे 6 नंबर हो जाएगा। और अनुच्छेद का इसके बाद अपलोड हो जाएगा, उससे हो जाएगा 7 नंबर। और ये गद्यांश आपका क्लियर हो गया, इससे आपका आ जाएगा 13 नंबर। और बच गया पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको इतना इजी से समझाएंगे ना, आप 6 नंबर तो आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत आसानी से समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को 2x फिर ही सही एक बार रिवाइज करना होगा, कर लीजिएगा। नहीं तो बस हम फॉर्मेट दिखाए हैं, इसमें सब चीज नॉर्मल ही है। ठीक है, ऐसा ही रहेगा आपका एग्जाम में। और अनुवाद वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देख लीजिएगा। सेट 1 से सेट 6, सेट 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुवाद है, और सेट 6 में इंपॉर्टेंट अनुवाद है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।